हेलो फ्रेंड्स, तो मज़ीद हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो सबसे पहले करेक्शन करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मैंने नोट नहीं किया था। एक तो ये वाले इमेजेस जो हैं वो प्रॉपर्ली अपनी जगह नहीं है। दूसरे यहाँ पर भी ये जो पोर्शन है ये भी कुछ प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं हुआ है। थर्ड थिंग, फ्यूचर में हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं क्योंकि हमने किसी भी पोर्शन के लिए कोई स्पेसिफिक हाइट डिफ़ाइन नहीं की है। तो सबसे पहले हम ये वाला जो पोर्शन है 3 कॉलम्स का इस पे काम करते हैं। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक आरडी में यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ। सपोज प्रो, आप क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, अप टू यू। प्रो जूम या प्रो डैश जूम, अप टू यू, जो भी आईडी यूज़ करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। स्टाइल डॉट CSS में कहीं पे भी एंड में जाते हैं। सपोज यहाँ पर मैं इस आईडी को हाइट देता हूँ और हाइट सपोज हम देते हैं 520 पिक्सल। ओके, और अगर मैं अब इसको रिफ़्रेश करूं तो अब ये प्रॉपर्ली अपनी जगह पे आ गए। फिर हम काम करते हैं इस पे 6 कॉलम पे। तो हमारे पास ये 6 कॉलम कहाँ हैं, ये इसमें हमारे पास आईडी क्लास है, सॉरी, यहाँ पर इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। इसके लिए हाइट सपोज हम 450 पिक्सल इसके लिए देते हैं और मैं रिफ़्रेश करता हूँ। देन ये जो 3 कॉलम्स हैं इसके लिए मैं करता हूँ लास्ट में हमारे पास 3 कॉलम्स के लिए ये, इसके लिए हमारे पास ये क्लास थी। इसको मैं ज़रा सर्च करूँ तो यहाँ पर हम इसको हाइट दे सकते हैं। इसके लिए भी 450 पिक्सल देते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। फिर भी हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये सेम इसी तरह नहीं दिख रहा है। इसके क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो बॉक्स हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है इसकी ज़रूरत हमारे पास नहीं है। मैं इस बॉक्स को यहाँ से रिमूव करता हूँ। ओके, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो अब ये अपनी जगह प्रॉपर्ली आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने काम करना है ये जो 2 टैब है, ओवरव्यू और रेटिंग, इन पे काम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जहाँ पर ये जो कंटेनर था एंड हुआ है, इस कंटेनर के बाद आएंगे और यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ। ओके, ये एक्चुअली कंटेनर थोड़ा सा आगे होना चाहिए यहाँ पर ताकि ये प्रॉपर्ली अपनी जगह पे आ जाए। मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ से एंटर करते हैं और एक डिव हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं अब। और इसमें हम एक क्लास देते हैं बूटस्ट्रैप की और एक कंटेनर यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं अगेन। और ये है हमारे पास इस तरह। देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये कंटेनर एंड हुआ है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। ओके, अब हम इस कंटेनर में क्या कर सकते हैं, एक रो क्रिएट करेंगे डेफिनेटली बूटस्ट्रैप की क्लास को यूज़ करते हुए। और मैं क्या करता हूँ, ये पूरे पोर्शन को जो 12 कॉलम से एक साथ यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डिव क्रिएट करूँगा और क्लास यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। कौन सी क्लास होगी, कॉलन 12 की यूज़ करते हैं। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करेंगे और इसमें हम एक क्लास या आप चाहे तो आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम क्लास देते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स या डिटेल, जो भी आप देना चाहें। और अगर हम देखें तो ये दोनों जो है ये एज ए लिंक यूज़ हो रहे हैं। तो मैं एंकर टैग यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और इस एंकर टैग को मैं यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ। सबसे पहली बात, जब हम इस टैब पे होंगे और अगेन हम इस ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो दोबारा किस पेज पे आता है, हमारे पास details.php, यानी वापस हमारे पास इसी पेज पे आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास है क्लॉथ्स
डैश क्या था, डिटेल्स डॉट php, और साथ में हम यहाँ पर कहते हैं h4 का टैग को यूज़ करते हुए ओवरव्यू, ओवर कैपिटल में लिखते हैं, ओवर व्यू, और यहाँ पर हमारे पास होगी h4 का टैग। ओके, मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो हमारे पास यहाँ पर टैब आ गया। इसी तरह हम दूसरे टैब के लिए भी करते हैं, और इसके लिए भी हम एक डिव यहाँ पर क्रिएट करते हैं, और उसमें भी हम एक क्लास यूज़ करते हैं। सपोज रेटिंग के लिए तो रेटिंग कुछ भी दे सकते हैं आप, रेटिंग स्टाइल अप टू यू। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एक यही को मैं कॉपी करता हूँ एंकर टैब को, और जब हम रेटिंग के लिए पेज क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर उसको ऐड करेंगे, और हम कहते हैं कि रेटिंग एंड क्या कह सकते हैं, रिव्यूज़। ओके, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर रेटिंग के लिए भी आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस डिव के बाद आएंगे, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड की डिटेल्स हैं, तो इसके लिए हम एक पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं, और मैं इस पैराग्राफ में फ़िलहाल देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, तो अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको स्टाइल करना है, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, शॉप डॉट php की भी नहीं है, ब्रांड डॉट php की नहीं है, और स्टाइल डॉट css में जाते हैं, और एंड में यहाँ पर इसको स्टाइल करते हैं। ओके, क्या दे सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स स्टाइलिंग। ओके, प्रोडक्ट डिटेल्स एंड रेटिंग करना, रेटिंग लिंक स्टाइलिंग। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स की क्लास है, उसको हम डिफ़ाइन करेंगे, और उसके लिए हम बैकग्राउंड देते हैं। सबसे पहले हैश F5 F6 F9। ओके, ये हमारे पास होगा कलर, इसका बैकग्राउंड। और देन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर इसमें h4 का टैग है। ओके, तो इसके लिए ये हमारे पास आईडी नहीं है, क्लास है। ओके, सेव करते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पर है h4 का टैग, और इसके लिए हम मार्जिन टॉप देते हैं, सपोज -40 पिक्सल, और सेव करते हैं। इसी तरह हमारे पास है एंकर टैग, इसको भी हम करते हैं। इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, हम इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एंकर टैग और A4, और साथ में हम यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन देते हैं नन, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। कलर हम दे देते हैं ब्लैक। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये हमारे पास कलर और थोड़ा सा मिक्स हो गया है, क्योंकि हमने दूसरे को भी स्टाइल करना है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो स्टाइल रेटिंग स्टाइल है इसके लिए करते हैं। ये हमारे पास एक क्लास है, इसमें हमारे पास h4 का टैग है, और हम इसके लिए मार्जिन लेफ़्ट देते हैं, सपोज 150 पिक्सल। और इसी तरह हमारे पास
क्या है, अगर हम देखें यहाँ पर एंकर टैग भी है, तो इसी के अंदर ही हम इसको स्टाइल कर लेते हैं। ओके, इसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन हम नन देते हैं और कलर हम देते हैं इसके लिए ब्लैक। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये अभी अपनी जगह पे आ गया। सेम इसी तरह जो यहाँ पे था इसी तरह यहाँ पर भी आ गया। और यहाँ पर अगर मैं इसको कॉपी करूँ इस टेक्स्ट को, और डमी टेक्स्ट है, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ तक डिलीट करता हूँ, इसको मैं आगे लेके आता हूँ। सेव करें, रिफ्रेश करें तो हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आ गई। अभी रेटिंग पे बाद में हम काम करेंगे, और फिलहाल हम रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो दोबारा उसी पेज पे हमारे पास लेके आ रहा है, और हम रिव्यू को यहाँ देख सकते हैं, ओवरव्यू को, सॉरी नॉट रिव्यू। तो जो भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड की डिस्क्रिप्शंस होगी डिटेल में, वो यहाँ पर हम व्यू करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर।